सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले। हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हमारी साइंस की सेकंड क्लास है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे गति एवं गति के प्रकार, यानी कि मोशन एंड टाइप ऑफ मोशन। ये आपके चैप्टर साइंस में है। इसमें एक टॉपिक और है कि बल तथा बल के प्रकार, लेकिन जो आज की हमारी वीडियो है वो प्रॉपर गति एवं गति के प्रकार के ऊपर है। इसके बाद की जो वीडियो आएगी वो बल तथा बल के प्रकार पर होगी। आपके साइंस में एक एक चैप्टर क्लियर किया जाएगा। तो हमने पिछली वीडियो में क्या डिस्कस किया था कि पदार्थ तथा पदार्थ की अवस्थाएं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गति तथा गति के प्रकार। सबसे पहले अगर बात करें गति की, तो गति हमारा क्या होता है। गति की बात करें तो गति हमारा क्या होता है। अच्छा, जैसे मैंने क्या कहा कि यहाँ पर कोई गेंद रखी है, यहाँ फर्श या ज़मीन के ऊपर कोई गेंद रखी है, तो आपने क्या किया, उस पर जाकर पैर को ऐसे मारते हैं। आपने पैर को ऐसे मार दिया, तो जब पैर को मारा तब गेंद ने क्या किया, आगे की ओर गति किया, यानी गेंद आगे की ओर बढ़ने लगी। तो इसी को हम लोग कहते हैं गति। ये हो गया एक गति का समझने वाली बात। लेकिन अब गति की लिखने वाली बात क्या होती है वो हम लोग समझेंगे। तो गति उसे कहते हैं कि जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु की अपेक्षा, जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु की अपेक्षा समय के साथ परिवर्तित होती है या बदलती है, परिवर्तित होती है तो उसे गति में कहते हैं। समझे कि नहीं समझे? अगर नहीं समझे तो समझो कि जब कोई वस्तु, कहने का मतलब कोई वस्तु है वो दूसरी वस्तु की अपेक्षा, अभी मैंने उदाहरण बताया एक बॉल और उसके बाद मैंने फर्श बताया। पहली मेरी वस्तु हो गई बॉल, दूसरी वस्तु हो गई फर्श। तो एक वस्तु दूसरी वस्तु की अपेक्षा जब मैंने पैर से इस पर दबाव डाला तो इसने बॉल क्या हुई कि गति करने लगी। लेकिन ज़मीन हमारी वहीं पर या फर्श हमारी वहीं पर है, लेकिन जो बॉल थी वो गति करने लगी। तो इसी प्रकार से हमने क्या किया कि यही मेरी गति होती है। क्या कि जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु की अपेक्षा समय के साथ परिवर्तित होती है उसे गति कहते हैं। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं क्योंकि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि गति किसे कहते हैं। अगर कोई पूछेगा तो आपको यही बताना है कि किसी अन्य वस्तु की अपेक्षा समय के साथ परिवर्तित होती है तो उसे गति में कहते हैं। अब बात करेंगे गति के प्रकार की। अब हम लोग देखते हैं कि गति कितने प्रकार की होती है। बात करें गति के प्रकार की तो पहली हमारी आती है सरल रेखीय गति। पहली कौन सी आती है? सरल रेखीय गति। और जो दूसरी मेरी आती है वो होती है रेखीय गति। रेखीय गति नहीं, इसको बोलते हैं हम लोग घूर्णन गति। दूसरी मेरी आती है घूर्णन गति और तीसरी मेरी आती है वृत्तीय गति। तीसरी होती है मेरी वृत्तीय गति। चौथी होती है मेरी दोलन गति। पांचवी जो हमारी होती है वो होती है आवर्त गति। आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। पांचवी होती है आवर्त गति और जो छठवीं होती है वो होती है प्रक्षेप्य गति। तो हमारी 6 नंबर की होती है वो होती है प्रक्षेप गति। क्या गति के प्रकार कितने होते हैं? तो गति 6 प्रकार की होती है। पहली होती है मेरी सरल रेखीय गति, दूसरी होती है घूर्णन गति, तीसरी होती है वृत्तीय गति, चौथी होती है दोलन गति, पांचवी होती है मेरी आवर्त गति और छठवीं होती है हमारी प्रक्षेप गति।
अब इस गतियों को, इन गतियाँ, जितनी प्रकार की गतियाँ, इनको हम लोग एक एक करके उदाहरण सहित समझेंगे कि हमारी सरल रेखीय गति क्या होती है, घूर्णन गति क्या होती है, वृत्तीय गति क्या होती है और दोलन गति। ऐसा करके सभी गति को समझेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग अपनी पहली गति, जो कि हमारी है सरल रेखीय गति। तो ये सरल रेखीय गति क्या होती है उसको हम लोग समझेंगे, वो भी उदाहरण सहित। इससे पहले आप लोग अगर हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, ताकि इस प्रकार की जो क्लासें हैं वो आप मिस ना कर पाएँ, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए, जो पहली आती है हमारी सरल रेखीय गति, आपको नोट डाउन करते हुए चलना है, सरल रेखीय गति, क्योंकि आप नोट्स बनाते रहोगे तो बहुत ज़्यादा आपको सहायता मिलेगी। तो सरल, देखो सरल का मतलब क्या होता है, सिंपल या साधारणतया। सरल का मतलब होता है सिंपल या साधारणतया, और रेखा मतलब होता है पथ पर, पथ, गति मतलब चलना, गति मतलब चलना। तो जब साधारणतया किसी सीधी पथ पर कोई वस्तु चलती है तो मेरी सरल रेखीय गति होती है। क्या होती है बच्चा, कि जब कोई वस्तु किसी सीधी यानी ऑन स्पॉट पथ पर गति करे तो उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। कैसे कैसे, देखो लिखने वाली परिभाषा क्या बनेगी कि जब कोई वस्तु किसी सीधे मार्ग पर गति करती है तो उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। तो उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। जैसे मैंने कह दिया सीधी सड़क पर, एग्जाम्पल मेरा क्या हो जाएगा, सीधी सड़क पर कार का चलना, सीधी सड़क पर कार का चलना। आपने देखा होगा कि रोड पे मोड़ तो होते हैं, मिस रोड घूमी हुई तो बनी होती है, रोड कुछ ऐसे करके बनी होती है, लेकिन कुछ समय कभी ना कभी ऐसा होता है कि रोड एकदम सीधी बनती है कुछ समय के लिए। तो उस रोड पर जो मेरी बाइक चलेगी या गाड़ी चलेगी वो बिल्कुल सीधी चलेगी। इसी गति को बोलते हैं हम लोग सरल रेखीय गति। जैसा नाम वैसा काम, सरल मतलब साधारण और रेखीय मतलब रेखा में, गति मतलब चलना। सीधी रेखा में चलने को हम लोग सरल रेखीय गति कहते हैं। उदाहरण क्या हो जाएगा, सीधी सड़क पर कार का चलना। तो ये मैंने पढ़ लिया क्या, पहला नंबर सरल रेखीय गति। अब पढ़ेंगे हम लोग दूसरा नंबर, जो कि है मेरा घूर्णन गति। दूसरा नंबर क्या है, घूर्णन गति। अब घूर्णन गति किसे कहते हैं, तो घूर्णन गति हमारी वे गतियाँ होती हैं यानी जब वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर, अब वृत्ताकार पता है आपको, पता होगा वृत्त ऐसे बना होता है गोला। वृत्ताकार मार्ग पर, किस पर, वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है, गति करे तो उसे घूर्णन गति कहते हैं। तो उसे घूर्णन गति कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, घूर्णन गति कहते हैं। कैसे, कि जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करे तो उसे घूर्णन गति कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा या देखा होगा, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, और सूर्य के चारों ओर किसकी गति मान लें, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, चारों ओर पृथ्वी की गति। क्या हो जाएगा, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। क्योंकि हमको पता है जो हमारी पृथ्वी होती है कुछ ऐसे होती है, ये हमने मान लिया ये मेरा है सूर्य। थोड़ा ऊपर बनाते हैं ताकि आपको समझ में आए। ये मेरा हो गया सूर्य, क्या हो गया, ये हो गया सन, एस लिख दिया मैंने।
उसके बाद ये हो गया मेरा पृथ्वी, जिसको ई अर्थ कहते हैं, मैंने इसको ई से लिख दिया। और ये हो गया मेरा चंद्रमा। तो मैंने क्या देखा कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो वृत्ताकार मार्ग बना कि नहीं बना, वृत्त जैसा बना। और जो चंद्रमा होता है वो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, तो ये भी वृत्ताकार मार्ग बना कि नहीं बना। तो इस गति को हम लोग क्या कहते हैं, इस गति को कहते हैं हम लोग घूर्णन गति। एग्जाम में पूछेगा तो आपको यही लिख देना कि घूर्णन गति किसे कहते हैं। तो जब वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसे घूर्णन गति कहते हैं। अगली जो हमारी है वो है दोलन गति। क्या है अगली हमारी, दोलन गति। अगला जो हमें पढ़ना है वो है हमारी दोलन गति। इतना क्लियर हो गया, यानी दो क्लियर हो गए, कौन कौन से, सरल रेखीय गति और घूर्णन गति। अगला जो हमारा आता है वो होता है दोलन गति। क्या होता है हमारा, दोलन गति। अब इस दोलन गति किसे कहते हैं, दोलन गति। तो जब वस्तु मध्य में स्थित होकर दोनों ओर गति करे तो उसे दोलन गति कहते हैं। क्या कहते हैं, दोलन गति कहते हैं। दोलन गति कहते हैं कि जब वस्तु मध्य मतलब बीच में स्थित होकर, मध्य को बीच भी बोलते हैं, जब वस्तु बीच में स्थित होकर दोनों ओर गति करे तो उसे दोलन गति कहते हैं। क्या कहते हैं, दोलन गति। जैसे आपने देखा होगा झूला देखा होगा मेले में या कहीं पर झूला देखा होगा, वो कुछ ऐसा बना होता है झूला तुम्हारा, नीचे यहाँ पर कुछ बैठने वाला लगा होता है, तो यहाँ पर जो लड़का तुम्हारा बैठता है तो क्या झूला आगे पीछे चलता रहता है। तो झूला तो एक स्थान पर मध्य में रुका है, लेकिन ये आगे जाएगा पीछे जाएगा, आगे जाएगा पीछे जाएगा। तो इस प्रकार की गति को दोलन गति कहते हैं। एक और एग्जाम्पल, जैसे मैंने कह दिया कि एक यहाँ पर कीला लगा है, कीले में मैंने एक धागा बांधने के बाद मैंने यहाँ पर एक कोई वस्तु बांध दी और मैंने इसको इस तरफ धक्का दे दिया, तो ये कुछ समय के लिए ऐसे गति करती रहेगी। तो इस गति को बोलते हैं हम लोग दोलन गति। क्या बोलते हैं हम लोग, दोलन गति। अगला जो हमारा आता है वो होता है आवर्त गति। क्या होता है, आवर्त गति। जो अगला होता हमारा वो होता है आवर्त गति। अब आवर्त गति क्या होता है, आवर्त गति, तो जो तुम्हारा आवर्त गति होता है, अगला है हमारा आवर्त गति। अब ये आवर्त गति क्या होता है, तो आवर्त गति में जब वस्तु की स्थिति में पुनः वैसी स्थिति में गति के बाद, जब वस्तु की स्थिति में गति के बाद पुनः वही स्थिति मिले तो उसे आवर्त गति कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्त गति कहते हैं। कब कहते हैं कि जब वस्तु की स्थिति में गति के बाद वही स्थिति मिले तो उसे आवर्त गति कहते हैं। कैसे, मैंने कह दिया आपके सामने ये एक स्प्रिंग है, आपने स्प्रिंग को देखा ही होगा। अब अगर स्प्रिंग को मैं ऐसे करके फेंकूंगा, ढनगाऊंगा, नीचे फेंकूंगा, तो क्या होगा, हमको लगेगा कि ये गति कर रहा है, ये चलते हुए प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन नहीं, ये अपने स्थान पर ही है।
लेकिन ये गति के हिसाब से प्रतीत हो रहे हैं, यानी गति करने के बाद पुनः फिर ये अपनी स्थिति में रहेंगे, इनकी स्थिति में बेटा कोई चेंज नहीं होगा। तो इसी को बोलते हैं हम लोग आवर्ती गति। अब अगला जो हमारा लास्ट है वो है प्रक्षेप गति। क्या है? प्रक्षेप गति। अब प्रक्षेप गति जो कि इम्पॉर्टेंट है, देखते हैं हमारी प्रक्षेप्य गति होती क्या है। जो लास्ट है हमारा वो है प्रक्षेप गति। तो प्रक्षेप गति किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु को कुछ प्रारंभिक वेग से फेंका जाता है। ये तो पता ही होगा कि कोई जो वस्तु है, जैसे मान लिया ये मेरा बॉल है, इसको मैं किसी न किसी ताकत से तो फेंकूंगा। तो कोई किसी वस्तु को किसी प्रारंभिक वेग से फेंका जाता है। प्रारंभिक वेग से फेंका जाता है तब वह गुरुत्व बल के कारण क्या होता है? गुरुत्व बल के कारण पलवयाकार मार्ग पर वापस चली जाती है। पलवयाकार मार्ग पर वापस चली जाती है। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रक्षेप गति। कहने का मतलब जब किसी वस्तु को मैं किसी वेग से फेंकूंगा, किसी भी ताकत से फेंकूंगा, तब वह गुरुत्व बल, अब ये गुरुत्व बल क्या है? गुरुत्व बल नहीं पता तो पृथ्वी हर एक वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। अभी हम लोग बल पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे बल, तब उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पॉइंट आ गया तो मैं बताया दे रहा हूँ कि जब पृथ्वी जो होती है वो प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, उसी को गुरुत्व बल कहते हैं। नहीं सोचो कि जब आम या किसी बॉल को मैंने इस कैप को नीचे डालूंगा तो क्यों ये नीचे जाता है, ये इसको तो ऊपर चला जाना चाहिए। तो यही जो बल होता है जो नीचे गिरता है पृथ्वी की तरफ, तो ये गुरुत्व बल के कारण ही होता है। तो हमारा प्रक्षेप गति क्या होती है कि किसी वस्तु को किसी प्रारंभिक वेग से फेंका जाता है, तब वह गुरुत्व बल के कारण पलवयाकार मार्ग पर वापस चली जाती है। इसी को हम लोग प्रक्षेप गति कहते हैं। जैसे बास्केटबॉल आपने देखा है, बास्केट मैच जो होता है उसमें क्या होता कि यहाँ पर कोई नेट बांधा रहता है, और सामने यहाँ पर खिलाड़ी रहता है। तो खिलाड़ी क्या करता है? बाल को फेंकता है, तो बाल यहाँ पर जाता है और बाल उसी दिशा में, अगर इसमें नहीं गया तो उसी दिशा में वो वापस चला आता है। इसी को बोलते हैं हम लोग प्रक्षेप गति। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल हाई फाई स्टडी को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।